नमस्ते। अब हम चैप्टर 6 के उस विषय पर आते हैं। चैप्टर 6 बहुत लंबा है, उसमें सारा दिव्य जननी का रहस्य ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन संपूर्ण चैप्टर भी है। और देखा जाए तो ये अनेकों रहस्यों से ये अपने आप में एक उसको क्या कहूँ, पुराण या उपनिषद, अगर देवी के नाम से कोई उपनिषद कहा जाए तो ये वो है इस चैप्टर का महात्मा। और इसमें हम देखते हैं कि जगत जननी का महात्म्य है। प्रारंभ ये हुआ था फोर ग्रेट एस्पेक्ट्स ऑफ द डिवाइन मदर। फिर श्री अरविंद ले जाते हैं हम लोगों को ट्रांसेंडेंट, यूनिवर्सल, फिर इंडिविजुअल, प्रकृति, इन सब में कैसे कैसे दिव्य जननी का कार्य हो रहा है। अब वो आते हैं सीधा ये 4 एस्पेक्ट्स पर। 4 great aspects of the mother, 4 of her leading powers and personalities have stood in front in her guidance of this universe and in her dealings with the terrestrial play. जो यहाँ पर एक बात जो देखने की है वो ये है कि श्री अरविंद यहाँ ये नहीं कह रहे हैं 4 गॉड्स एंड और या गॉडेसेस, वो कह रहे हैं 4 एस्पेक्ट्स, 4 पर्सनालिटीज ऑफ द मदर। तो ये लगेगा कि ये दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। और यही चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो आश्रम में जो 4 दिन श्री माँ दर्शन देती थी, हालांकि उसमें एक दिन दुर्गा का था, माँ काली का, महालक्ष्मी का और वो सरस्वती जी का, लेकिन मुख्य चीज़ उसमें क्या थी? उसमें ये थी कि माँ ही हैं, वो उस दिन इस भाव में बैठी हैं, दूसरे दिन उस भाव में बैठी हैं। तो वो जुड़ी हुई हैं ये पर्सनालिटीज़ उनके साथ, ये इंडिपेंडेंटली अलग से नहीं कार्य कर रही हैं। वो डिवाइन मदर के ही कमांड पर या डिवाइन मदर के ही अंदर वो प्रेरणा होती है, वो एक एस्पेक्ट अपना सामने रखती हैं और वही अगर दूसरी प्रेरणा आवश्यकता होती है तो दूसरा एस्पेक्ट सामने रखती हैं। इसका एक छोटे से उदाहरण से हम लोग प्रारंभ करेंगे। अमल किरण बताते हैं कि जब एक बार उनकी किताब में है, जब उन्होंने सावित्री में कुछ बदलाव के लिए सजेशन दिया था, उन्होंने वो और निरोधा गए थे पास में कि हमें लगता है यहाँ पे इंग्लिश, वहाँ पे वो, तो माँ ने बिल्कुल एक काली का रूप धर के उन्होंने जोर से उन्हें डांटा और जो शब्द कहे वो माँ ही कह सकती है, उनको डांट के जो कहा और कहा नॉट ए कॉमा शुड बी चेंज्ड, एक कॉमा भी तुम नहीं बदलोगे। तो उन्होंने कहा लेकिन माँ श्री अरविंद ने ये सब रिवाइज किया है, लेकिन ये बुक ऑफ डेथ रह गई है ये रिवाइज करना, तो हो सकता है कि अगर वो रिवाइज करते तो वो चेंज करते, मानव मन है। तो माँ जोर से बोली और भी जोर से, हाउ डू यू नो ही डिड नॉट इंटेंड इट टू लीव लाइक दिस। अब मानव मन तो इसको नहीं समझता है कि भाई व्हाई वुड ही इंटेंड टू लीव लाइक दिस, हाउ डू यू नो। तुम बड़े ज्ञानी समझते हो, पंडित समझते हो अपने आप को। डांट के उनको भेज दिया। बाद में माँ ने इसकी चर्चा भी की है और उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ समय बाद अमल किरण जब वो कर रहे थे रीडिंग, वो 1954 का एडिशन था, ये 72 के लिए, तो वो बाद में माँ के पास गए। उन्होंने कहा माँ, जब हम लोगों ने देखा तो ऐसा लगता है कि शायद पढ़ने में, ट्रांसक्रिप्शन में लोगों से गलती हुई है, भूल हुई है, तो हम इन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। माँ ने कहा ऑल राइट। तो कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि माँ ने अभी कुछ दिन पहले इस प्रकार से थी, उस दिन एकदम महेश्वरी की तरह वो स्माइल करती हुई। तब वो बताते हैं कि वो हमारे एटीट्यूड को रिस्पॉन्ड कर रही थी। जब पहली बार मैं गया था तो मेरे अंदर ये एटीट्यूड था कि इंग्लिश मुझे बहुत आती है और मैं भगवान के काम में सहायक हो सकता हूँ, उनकी अंग्रेजी को थोड़ा और परफेक्ट करके। लेकिन उससे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। दूसरी बार जब मैं आया कि नहीं, उनकी भूल मैं नहीं सुधार रहा हूँ, मैं तो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वो जब हम लोगों ने उसको देखा है और उसको नोटेशन को, जो उनके हैंड राइटिंग को पढ़ा है, वो उसमें भूल हुई है हम लोगों से, तो उनके अंदर बिल्कुल अलग भाव था। तो ये माता जी के कई ऐसे उदाहरण हैं जिसको लोग नहीं समझ पाते थे कि वो अभी एक प्रकार से, एक और बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण है बंसीधर जी का। तो बताते हैं कि एक बार माँ बाथरूम में भी काम करती थी, कई छोटी छोटी चिट्स में लोग लेकर के, वहाँ चिट्स रखी होती थी, कोई प्रश्न है तो उसमें वो करके ओके करके ये सब करती थी माँ।
तो अब भूल से वो जो चिट का बंडल था वो उनको लगा शायद ये वेस्ट चीज़ है, और बंसीधर जी ने उसको हटा दिया, उनको लगा इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जब ये उन्होंने उसको फेंक दिया, माँ आई, उन्होंने कहा हु हैज थ्रोन इट, किसने ये चीज़, वो पूरा जैसे उन्होंने, वो तो घबरा गए बिल्कुल। तो उन्होंने कहा माँ मैंने तो सोचा कि ये वेस्ट की चीज़ है इसलिए मैंने, नथिंग इज़ वेस्ट, बहुत उनको समझाया। और दूसरी बार जब ये माँ के बाथरूम में क्लीन कर रहे थे तो सेंट की बॉटल, परफ्यूम की बॉटल गिर गई। अब उनको लगा वो तो कागज़ के टुकड़े पर माँ ने इतना कुछ बोला था, परफ्यूम की बॉटल पे ना जाने क्या होगा। ये मनुष्य का मूल्यांकन है। माँ आई तो खूब स्मेल आ रही थी परफ्यूम की, तो बोली क्या हुआ, तो उन्होंने देखा, बोली नो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। मतलब वो जो डिवाइन का जो वे है, तो वो कहते हैं मैं तो समझ ही नहीं आया। एक और कहीं वो एक छोटी सी एक स्पैरो के लिए कि देखो तुम जा रहे हो अंदर में, वो जो स्पैरो है उसको डिस्टर्ब मत करना, वो बैठी हुई है उसके ऊपर। पेड़ पौधे पक्षी, इनके लिए ये महालक्ष्मी का एस्पेक्ट है। दूसरी ओर जैसे कल हम बात कर रहे थे कि माँ ने प्लेट को कैसे साफ करना है, एक एक चीज के लिए करेक्ट इंस्ट्रूमेंट, महासरस्वती का एस्पेक्ट है। उसके चलते अब हर एक व्यक्ति के महासरस्वती के एस्पेक्ट से बात आई। कोई मुझे बता रहे थे जब पहली बार आश्रम आए तो उनके सूटकेस की चाबी गुम गई, तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट था, अब वो शायद नहीं है, जहाँ पे वो चाबी भी बना देते थे। तो ले गए, तो उन्होंने चाबी बना दी, तो खुल गया। तो ये चलने लगे, बोले नहीं नहीं वेट आई हैव टू मेक डुप्लीकेट। उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है डुप्लीकेट की। बोले आपके लिए तो मैं बना नहीं रहा हूँ, ये माँ के इंस्ट्रक्शन है कि आई मस्ट मेक डुप्लीकेट ताकि दोबारा कभी हो खोए तो सो आई एम मेकिंग इट फॉर मदर। ये उनका इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए माँ सरस्वती की माइन्यूट डिटेल की परफेक्शन है। तो उनका यहाँ पे वर्णन हो रहा है। पहले संक्षेप में जिन लोग को इसका एक पासिंग वर्णन, फेथ एंड द शक्ति, एक चैप्टर है द सिंथेसिस ऑफ योग में, उसमें भी लास्ट में इसका वर्णन है इन चारों एस्पेक्ट का, बड़े पासिंगली मेंशन है। और प्लीज़ इसको कॉरेस्पॉन्ड करने की चेष्टा मत कीजिएगा। भारतवर्ष में जो ये गॉड्स एंड गॉडेसेस के नाम के साथ आप माहेश्वरी पढ़ेंगे तो आप देखें कि दुर्गा जी की 7 देवियों में से आती हैं। इट इज़ नॉट द सेम। तो वो हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे इट विल बिकम क्लियर। क्योंकि श्री अरविंद ने इन गॉड हेड्स का सुपरामेंटल एस्पेक्ट देखा है, और हम लोग इनको जानते हैं, वो ओवर माइंड पर भी बहुत कम लोग जानते हैं, ज़्यादातर इंट्यूटिव माइंड या हायर माइंड पर ज़्यादातर जो ये प्रकट हुई हैं उस स्टेट में। और श्री अरविंद ने इनका एक अल्टीमेट एस्पेक्ट की बात हो रही है। वन इज हर पर्सनैलिटी ऑफ काम, वाइडनेस एंड कॉम्प्रीहेंडिंग विजडम एंड ट्रैंक्विल बिनाइनिटी एंड inexhaustible compassion and sovereign and surpassing majesty and all ruling greatness। तो अगर मुझे कोई शब्द इससे ध्वनित होता है मेरे हृदय के अंदर, तो वो महेश्वरी नहीं आता है। हालांकि दिस अबाउट महेश्वरी, जो शब्द आता है राज राजेश्वरी, जो सब चीज के ऊपर है, विराजमान है, विद्यमान है, और ना केवल विराजमान है, वो अल्टीमेटली गवर्न कर रही है। तो ये एक पर्सनालिटी है। अब देखिए कैसे श्री अरविंद डिस्क्राइब करें। काम वाइडनेस, शांत हैं, विशाल हैं, और कॉम्प्रीहेंडिंग विजडम। वो कॉम्प्रीहेंशन होता है, एक चीज़ों को तुम टोटलिटी में हम देखते हैं, वो होती है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन एक छोटी सी चीज़ को समझ जाना, उसकी टोटलिटी में देखना। एंड ट्रैंक्विल बिनाइनिटी एंड इनएग्जॉस्टेबल कंपैशन, वो परम करुणामयी, and sovereign and surpassing majesty and all ruling greatness. Another embodies her power of splendid strength and irresistible passion. Her warrior mood, her overwhelming will, her impetuous swiftness and world-shaking force. काली का वर्णन है, श्री अरविंद ने महाकाली शब्द यूज किया। महा और काली में अंतर क्या है? वॉरियर मूड दोनों का है, लेकिन महाकाली और काली के जो वॉरियर मूड है उनमें एक अंतर भी है। यही जो गॉडेसेस जो सुप्रीम के अंदर एस्पेक्ट के रूप में प्रकट होती हैं,
अब महाकाली के बारे में उन्होंने कहा वो नीलाभ है, डार्क नहीं है, निमुंड मालिनी नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो काल की गति को बदल देती हैं, झट से बदल देती हैं वो व्यक्ति के अंदर, संसार के अंदर, इसीलिए उनका बड़ा स्विफ्ट स्ट्रोक होता है। लेकिन जब वो प्राणिक जगत में आती हैं, जहाँ उनको असुरों और राक्षसों से युद्ध करना है, तो वो लगभग वैसा ही उनका रूप होता जाता है, क्योंकि वो युद्ध उस लेवल पर कर रही है। लेकिन जो महाकाली है, हर वन स्ट्रोक इज एनफ। वो ऐसे नहीं है कि उनका डांस, काली जब नृत्य करती हैं तो शिव जी को नीचे बैठना पड़ता है रोकने के लिए, लेकिन वो महाकाली के साथ नहीं है। वो जानती हैं, वो एक एस्पेक्ट है डिवाइन मदर का, कब क्या करना है। तो काली और महाकाली में ये मूलतः अंतर है। ए थर्ड इज विविड एंड स्वीट एंड वंडरफुल with a deep secret of beauty and harmony and fine rhythm, her intricate and subtle opulence, her compelling attraction and captivating grace. महालक्ष्मी, और अगेन हम लोग जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं हमारे जो सनातन धर्म में अभी, तो हम ज़्यादातर बाहरी वेल्थ की बात करते हैं। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए धन, ये आंतरिक वेल्थ की बात कर रही है, इनर वेल्थ की बात कर रही है। तो किसी ने पूछा भी था श्री अरविंद से कि जो लोग पुअर हैं उनका महालक्ष्मी के साथ संबंध, तो श्री अरविंद माँ स्पष्ट करती हैं कि ये बाहरी पावर्टी की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ एक आंतरिक पावर्टी की है। जो लोग महालक्ष्मी के प्रेम से उनसे टच्ड हैं, उनके अंदर स्वतः ही ये चीज़ें आती हैं। क्या चीज़ें आती हैं? ये नहीं कि बड़े अमीर होंगे, कहते हैं लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है, हो सकता है वो उसके ऊपर किसी असुर की बड़ी कृपा हो कि उसने ऐसे तैसे जैसे पैसे कमा लिए हैं, लेकिन आंतरिक समृद्धि ये महालक्ष्मी निश्चित रूप से देती है। कैसे देती हैं? ब्यूटी एंड हार्मनी, बाद में इसका विस्तार वर्णन होगा, विस्तृत। एंड फाइन रिद्म, हर चीज का एक रिद्म है, रित चित का विधान है, उसको जो पकड़ के चलते हैं। हर इंट्रिकेट एंड सटल ऑपुलेंस, सटल ऑपुलेंस, सूक्ष्म स्तर पे जो रिफाइनमेंट चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि सच में समृद्धि है, वो महालक्ष्मी की कृपा से आता है। हर कंपेलिंग अट्रैक्शन एंड कैप्टिवेटिंग ग्रेस, वो ऐसी हैं कि जिनके तरफ व्यक्ति बिना अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकता है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि क्यों हम अधिकाधिक डिवाइन मदर के इस एस्पेक्ट की सबसे ज़्यादा पूजा होती है। द फोर्थ इज equipped with her close and profound capacity of intimate knowledge and careful, flawless work and quiet and exact perfection in all things. और चौथी हैं जो महासरस्वती हैं, जो हर चीज़ की डिटेल में जाती हैं। सारी मानव रचना में जो देह है फॉर एग्जाम्पल, तो ये महासरस्वती का कार्य है। इनफैक्ट ये जो युग है कलयुग, ये वास्तव में महासरस्वती का युग है। तो यहाँ पर हम उच्च चीज़ों, जो महेश्वरी जी ने सतयुग में कहते ना कि हम लोग की उसमें यज्ञ रूप में प्रकट होते हैं भगवान विष्णु, सतयुग में वेद हृदय के अंदर होते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आके, तो कलयुग में वो, अब इसको हम वैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। और अंत में हम देखते हैं, और इसको कहते भी हैं कि तीसरे युग में, द्वापर में कैसे आते हैं? वैश्य रूप में आते हैं। और कलयुग में कैसे आते हैं? तो हम देखेंगे अगर कोरिलेट करता है, महेश्वरी, महाकाली जो हीरोइक एज है, उसके बाद महालक्ष्मी, और एंड देन कम्स महासरस्वती। तो ये चारों एस्पेक्ट जो हैं वो इस प्रकार से इनके नाम दिए गए हैं: विजडम, स्ट्रेंथ, हार्मनी, परफेक्शन। ज्ञान, बल, सामंजस्य और पूर्णता are their several attributes, and it is these powers that they bring with them into the world, manifest in a human disguise in their vibhutis, and shall found in the divine degree of their ascension to those who can open their earthly nature to the direct and living influence of the mother. To the four we give the four great names: महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती।
तो ये चारों हैं जो जिन्होंने इस संसार के अंदर कार्यरत रही हैं, इसको आगे ले जाने में, इसको गढ़ने में, और उसमें वे मानव चेतना के रूप में भी, मनुष्य के अंदर भी विभूति के रूप में वो प्रकट होती हैं। एक जगह माँ बताती हैं इस इनकारनेशन में, जिसको उन्होंने अपना पूर्ण अवतार बताया है, ये जो इस बार आई हैं, पहले भी उनके इनकारनेशन रहे हैं, अवतरण रहे हैं, लेकिन अंश अवतार रहे हैं, जैसे सावित्री के बारे में भी कहती हैं पार्शियल इनकारनेशन। यहाँ पूर्ण अवतार, फुल मैनिफेस्टेशन है उनका, पूर्ण प्रकटन। तो वो कहती है जो पास्ट की उनकी कितनी जो पर्सनैलिटीज़ थी, जहाँ वो भिन्न भिन्न रूप से आई थी, वो सब उनके पास आती थी। तो एक जगह वो विक्टोरिया स्पिरिट ऑफ मुराट, जॉन ऑफ आर्क, अब देखिए कितनी वो काली का रूप है उसके अंदर, 19 साल की लड़की है, और उससे कहते हैं तुम क्या युद्ध करोगी, तुम तो लड़की हो। वो अपने केश को काटती है, और जो हम देखेंगे उसका रूप, तो देयर इज नो डाउट कि वो एक महाकाली का रूप प्रकट होता है। रानी, झांसी की रानी, माँ ने बताया भी है कि इट वॉज वन ऑफ हर विभूतिज। तो कई ऐसी विभूतियाँ रही हैं, कई जगह वो पीछे में रही हैं। शिवाजी दुर्गा की विभूति हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उनकी माँ जीजाबाई ने जो उनको विजडम दी थी, जो ज्ञान दिया था, वो कितना इम्पॉर्टेंट था। तो ये सब अलग अलग समय पर इन्होंने संसार के अंदर विभूति, मानव विभूतियों के रूप में कार्य किया है। महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक ऐसे देख लें कि अब डिवाइन मदर सृष्टि का निर्माण कर रही हैं, तो अपने अंदर से 4 एस्पेक्ट जो पुट ऑन करती हैं, बाहर लाती हैं, वो कौन कौन से हैं। तो महेश्वरी, अब पहले आप कोई, मान लीजिए आपको कोई चीज़ बनानी है, तो पहले क्या होगा कि आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट कैसा होता है, एकदम फुल प्रूफ होता है, उसमें आपने एकदम वो चीज़ें करी हैं जो आप चाहते हो वहाँ पे, तो दैट इज महेश्वरी। वो लार्जर लाइंस जिसके थ्रू ये सृष्टि चलेगी, लार्जर, उसमें जो ज्ञान की देवी हैं, परंतु कौन सा ज्ञान है, उस ज्ञान में संपूर्णता समाई हुई है, कहाँ पे क्या चीज़ होगी उसका पूरा एक वर्णन है महेश्वरी। अब शुरू होना है, लेकिन या तो भूमि पर असुर नाग लौट रहे हैं, या भूमि है भी नहीं, उसको निकाल के लाना है अंधकार से, स्पेस टाइम बनाना है। अब अंधकार तो देगा नहीं, इनकॉन्शियंट आसानी से नहीं देगा, वो उसको पता है कि अगर स्पेस टाइम बन गया, उसमें खेल शुरू हो गया तो प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ से लेकर के आती हैं खींच के, इसीलिए उनको महाकाली, काली जो काल को भी बदल दे, तो उन्हीं से काल, वो भी जन्म लेता है, उन्हीं से लेता है। और स्पेस, सारे दिक्पाल उन्होंने वो खींच के लाती है वहाँ से। और यदि असुर ने उस भूमि को, जहाँ पर एक दिव्य लीला होने वाली है, उसको अगर अधिकृत किया है, तो वो उसको उससे छीन लेती हैं। बिकॉज एक दिल्ली आश्रम की कहानी है ना, और भी कई जगहों की, यहाँ जो टेनिस ग्राउंड है उसकी भी यही कहानी है। बहुत ही गंदा, उसको तो डंप हाउस था, क्योंकि सारा गंदगी वहाँ जाके डाल दी जाती थी। तो माता जी का देखिए खेल है कि उस समय जो भी थे म्यूनिसपैलिटी में, उन्होंने एक बड़े कम दाम पे लीज पे ये ज़मीन दे दी। हमारे लिए तो बेकार की चीज़ है, आप पता नहीं क्या करेंगे, ये सोच के कि पता नहीं, स्पिरिचुअल लोग तो प्रैक्टिकल होते नहीं हैं, तो उन्हें दे दी वो ज़मीन बड़े मिनिमम दाम पे, लीज पे। माँ तो 100 साल आगे की देखती है। तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू हुआ। कौन काम करने आए, उदार और ये सब जो लड़के, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, सारी गंदगी उन्होंने क्लियर की। उद्यमी, बिल्कुल जैसे टाइटन्स काम करते हैं वैसे उन्होंने काम किया। उसके बाद फिर इसमें जब वो साफ हो जाती है, तो आपको जो जो सुंदर बनाना है, फिर उसके एक एक चीज़ में आप देखेंगे कि महासरस्वती का कार्य। तो पहले, अब वो बात हुई थी, अब ये कहते थे कि नहीं हमको लीज ये वापस ले लो, क्योंकि उनको पता चला कि भाई ये तो प्राइम प्रॉपर्टी बन गई है। बट इट इज़ ग्रेस कि फाइनली दे हैव गिवन इट फॉर गुड। एक बारगेन किया उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली ये अच्छी बात हुई, क्योंकि अब उनके दिमाग में आया कि नहीं हम तो इस पे एक होटल खड़ा करके खूब पैसे कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल पर क्या आती है, जब महाकाली क्लियर कर देती हैं, तो फिर वो महालक्ष्मी आके उसमें बाग बगीचा बनाना शुरू कर रही है, सुंदर बना रही हैं।
अब बाग बगीचा बन गया, एक बेसिक सुंदर सा स्ट्रक्चर बन गया। अब महासरस्वती क्या करेंगी, डिटेल में लाइटनिंग ऐसी होनी चाहिए, शैंडलियर यहाँ पर आना चाहिए, ये विंडो देखो, इसके जो कर्टेन्स है ना ऐसे ये मैच करेंगे, ये सारा डिटेल में कि नहीं ये ऐसे खुलना चाहिए, इसके अंदर कोई सब कुछ फ्लॉलेस हो, ये महासरस्वती करती हैं। और इसका एक लिविंग उदाहरण अगर देखना है तो वो गोलकुंड है, जिसके बारे में माता जी ने कहा है कि इट इज़ द मदर्स योगा इन द मेटीरियल वर्ल्ड। तो अगर कोई गोलकुंड पर, इस पर किताब भी है, अगर कोई गोलकुंड को समझ लेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी प्रोसेस जो सब डिटेल्स है, तो एक प्रकार से ये सृष्टि कैसे बनी है उसका रहस्य भी उसमें है। इसलिए श्री अरविंद ने बड़े क्रिप्टिकली कहा इट इज़ मदर्स योगा इन द मेटीरियल वर्ल्ड। उसमें एक एक चीज़ जैसे बनी है, उसके अंदर वन हैज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिवाइन इंटेंशन क्या है। जैसे अटैच बाथरूम नहीं है तो कई लोगों को ये नहीं समझ आता है। कई सारी चीज़ें, आप म्यूज़िक नहीं प्ले कर सकते हो, जो सीढ़ियाँ आपने देखा होगा कि ऐसे स्लैब्स हैं, उसके पीछे ऐसे सपोर्ट नहीं है। तो किसी ने कहा कि माँ लोग चढ़ने में ज़रा डरते हैं, तो माँ कहती हैं यस दे हैव टू कॉन्कर फियर। अब देखिए ये किसी ने, अब उसके पीछे एक विजडम गई है जो हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो एक यूटिलिटेरियन कन्वीनियंस के लिए नहीं है, इट इज़ ए योगा इन इट्स ओन राइट। तो ये चारों का जो संसार की रचना में काम है उसकी बात है। अब इंपीरियल महेश्वरी, राज राजेश्वरी महेश्वरी इज सीटेड इन द वाइडनेस अबव द थिंकिंग माइंड एंड विल। जैसे ही उन्होंने कहा थिंकिंग माइंड के ऊपर है, मतलब आप थॉट के द्वारा उनके कृत्य को, उनकी गति को नहीं समझ सकते हैं। इवन द वाइडेस्ट माइंड एंड द फ्रीएस्ट एंड क्विकेस्ट इंटेलिजेंस कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो विजडम थिंकिंग माइंड के परे है। हाँ, लेकिन अगर वो थिंकिंग माइंड, हमारा विचारवान मन खुल जाए तो वो अपने प्रकाश को उसके अंदर डाल सकती है। यही डिफरेंस है। थिंकिंग माइंड सोच के नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर वो उनके प्रति खुल गया तो वो समझ जाएगा। ये ईशुपनिषद भी कहती है अविज्ञातम विजानता, अविज्ञातम अभिजानता। And sublimates and greatens them into wisdom and largeness or floods with a splendor beyond them। तो यहाँ इसी की बात है। हम विचार से भगवान की कृत्य को, उनके कर्म को, उनके प्ले को, उनके जो ज्ञान इस सृष्टि में ऑपरेट कर रहा है उसको नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम खुल सकते हैं टू ए स्प्लेंडर बियॉन्ड, और उससे हमारे अंदर ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। तो आप देखिए इसके साथ साथ श्री अरविंद इनकी पूजा की विधि बता रहे हैं। कौन सी विधि है? ओपन योर माइंड टू द डिवाइन लाइट, ये विधि है। बाहर से आप धूप बत्ती दिखा रहे हैं, ये एक बाह्य पूजा में भी ठीक है एक स्टेज में, बट रियल चीज़ है हम अपने मन को खोलें भगवान के प्रति, माँ के प्रति। For she is the mighty and wise one who opens us to the supramental infinities and the cosmic vastness। जिसको उन्होंने चुन लिया इस ज्ञान को डालने के लिए, तो वो उसको अतिमानस चेतना का दर्शन करा सकती है। अब देखिए दिस इज द पाथ, सुपरामेंटल इन्फिनिटीज, मतलब वो फाइनाइट वर्ल्ड को अनंतता से लिंक करती हैं। और ये अगर हम सोचते हैं कि हम सोच के समझ जाएंगे तो ये भ्रांति है, और अगर खुल जाएंगे, उनकी कृपा दृष्टि हुई, अगर उन्होंने योग्यता समझी या किसी भी कारण से पात्रता समझी, या उन्होंने तैयार किया क्योंकि उन्होंने कुछ देखा है, तो वो अपने आप हम अति मानसिक अनंतता, और उसमें अनंतता की कई अनंतताएं हैं, एवरी एस्पेक्ट इज इन्फिनिट, तो हम उसकी तरफ खुल जाएंगे। यानी हम अनंतता से एक वो समझते हैं, जैसे नॉलेज भी इन्फिनिट है, फोर्स भी इन्फिनिट है, आनंद भी इन्फिनिट है, तो उस सेंस में इन्फिनिटीज श्री अरविंद के वर्ड्स है ना, उन्होंने ये नहीं कहा है सुपरामेंटल इन्फिनिटी, सुपरामेंटल इन्फिनिटीज। तो एंड द कॉस्मिक वास्टनेस टू द ग्रैंड्योर ऑफ द सुप्रीम लाइट टू ए ट्रेजर हाउस ऑफ मिरेकुलस नॉलेज। ऐसा ज्ञान, अब मिरेकुलस क्या है इस ज्ञान में? मिरेकुलस ये है कि ये किसी मानसिक प्रयास से नहीं आता, वो ऐसे प्रकट होता है जैसे मिरेकल।
अपने आप वन आफ्टर अनदर, स्टेप्स के साथ, लॉजिक के साथ, रिदम के साथ, सही शब्द, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट। तो वो मिरेकुलस ही है। अगर जो रिसीव कर रहा है तो जो उसके लिए तो ये मिरेकिल है, और किसी के लिए भी ये मिरेकिल है कि ये ज्ञान आ कहाँ से रहा है। पर जिसको वो उन्होंने चुन लिया तो चुन लिया। टू द मेजरलेस मूवमेंट ऑफ द मदर्स इटर्नल फोर्सेस, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ये नहीं कि ये केवल एक वेदांत दर्शन के बारे में कुछ जाने, वेदांत दर्शन, संसार के बारे में, जीवन के बारे में, मानव संबंध के बारे में, एक किसी चीज, कंप्यूटर साइंस, किसी भी जगह पर वो आपको एसेंस बता देगा। डिटेल्स के लिए महासरस्वती है। आप किसी भी चीज को पिकअप करेंगे, उसका एसेंस, उसके कोर में क्या चीज है, आपको स्पष्ट एकदम वो दिख जाएगी कि दिस व्हाट इट मीन्स। इसका ट्रुथ, ये हर चीज का जो छिपा हुआ ट्रुथ है वो प्रकट हो जाएगा सामने। कैसा उनका नेचर है, नेचर यानी दिव्य माँ का भी परा प्रकृति, हम लोग तो अपरा प्रकृति, लोअर नेचर है। हायर डिवाइन नेचर कैसा होता है, अब इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता भी चलता है कि जो लोग बढ़ते हैं इस योग में, एक एक जो विभूतिज होती हैं इनकी, उनका नेचर कैसा होता है, उससे आपको पता चलेगा कि ये इनकी विभूति है। देखिए, ट्रैंक्विल इज शी एंड वंडरफुल। वंडरफुल देख के लगता है अद्भुत, एक सेंस आता है वंडर का। ये कैसे माँ, आपने ये कैसे जान लिया, ना, वंडरफुल। और ट्रैंक्विल, शांत, ग्रेट एंड काम फॉर एवर। भगवान को क्रोध नहीं आता है वो अगर कुछ डिस्ट्रॉय भी करते हैं बहुत प्यार से करते हैं, क्योंकि उनको देख रहे हैं कि अब इसी के माध्यम से अब नेक्स्ट लेवल आ सकती है। तो महेश्वरी हमेशा शांत, nothing can move her because all wisdom is in her. Nothing is hidden from her that she chooses to know. ये नहीं कि एनसाइक्लोपीडिया है, पर जो भी वो जानना चाहेंगी वो जान जाएंगी। हर किसी के अंदर का रहस्य वो जानती हैं। आप उनको वो, इसीलिए उनको नथिंग कैन मूव हर, मतलब माँ देखो ना, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो देख रही हैं शांत, उनको पता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये अगर तुम्हारे पास आ गया तो कितना महान अनर्थ होने वाला है तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए। तो वो शांत रहेंगी, स्माइलिंग रहेंगी। और साधक सोच रहा है ये क्यों मुझे डिनाई कर रही हैं। उनके अंदर वो शक्ति ना, राज राजेश्वरी हो तो कुछ भी दे सकती है, लेकिन उनकी विजडम कभी भी, उनका कोई भी गिफ्ट विजडम से अलग नहीं होता है। माता जी इस एस्पेक्ट को बचपन से एक्सपीरियंस करती थी, और ये कहती थी, ओ दैट ग्रेट लेडी, एक जगह माँ ने ये भी बोला है मदर कैन से लाइक दैट, और वो वाइट लाइट के रूप में, और वो कहती थी कि इट वॉज ऑलवेज एट माई डिस्पोजल। वो जहाँ उस वाइट लाइट को डालती थी, और ये बड़ी पावरफुल शक्ति है जो इमीडिएटली, ये हीलिंग पावर भी है। अब कहेंगे इसका हीलिंग से क्या संबंध है? हीलिंग से ये संबंध है, सारी बीमारियां क्यों होती हैं, एडवर्स फोर्सेस, डार्कनेस, ऑब्स्क्योरिटी, लाइट वहाँ पड़ी, ये खत्म। इसलिए माता जी ने जिपमर को एक मैसेज दिया था। वो लोग खुद ही, उनको पता नहीं याद है कि नहीं, एक बार मैंने इनको बताया था कि एक कोई मीटिंग हुई थी, बोले अच्छा, खोल खाल के इन्होंने निकाला कि हाँ माँ ने एक मैसेज दिया था। मैसेज क्या दिया था? ट्रूथ क्योर्स। इसका एक फ्रेंच वर्ड है, वेरितास, क्यूरितास, ट्रूथ क्योर्स। अब वो ट्रूथ लाइट है ना, वो दिखा देती है आपको और चेंज कर देती है। तो अल्टीमेट क्योर, तो ये लाइट बहुत पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ क्योरिंग, क्योंकि वो अंदर रूट्स तक जाके आपके अंदर जो चीज़ें वहाँ पे एक्ट करती है। बिल्कुल श्वेत प्रकाश। She comprehends all things and all beings and their nature and what moves them and the law of the world and its lines and its times and how all was and is as and must be. कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे मैंने ये छिपा के कर लिया, माँ को पता नहीं चला। ऐसा नहीं है। वो एक यहाँ पे आए थे, स्पाई थे, वो बाद में पता चला कि स्पाई है, पकड़ा गया एक्चुअली।
तो उन्होंने कहा माँ आप क्यों इसको इतना, जब ये आपके सामने जाता था, माँ कहती कि जब ये मेरे सामने बैठता था इसकी सोल बाहर आ जाती थी, वो कहती थी मेरी रक्षा करो। अब उस समय लेकिन एक टाइम था व्हेन ही हैड टू बी, सी नोज, लेकिन शी में जस्ट, वो कहते ना, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे महेश्वरी के परा प्रकृति के बारे में। ऐसी एक यहाँ पे आई थी, कौन सी माता बन के, वो माता बन के आई कि भाई मैं सावित्री का असली अवतार में हूँ। तो लोग यहाँ से जाने लगे, आप रियली, माँ को भी हंसी आई थी, ऐसे से लोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो वो भी जाने लगे। तो माँ ने कहा तुम लोग भी? तो नहीं मदर, हम पे कोई असर नहीं होगा, हम तो ऐसे ही देखने जा रहे हैं। तो माँ चुप रही, स्माइल करती रही कुछ नहीं कहा। बाद में पुलिस पकड़ के ले गई। अब शी हैज एन ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग विजडम। ऐसे कई उदाहरण है। कोई आया कि प्रिंस आया है लंका का, उसको गोलकुंड में जगह चाहिए, माँ ने कहा नहीं। मदर बट ही इज प्रिंस ऑफ लंका, रात को आया, माँ ने कहा नहीं। मदर बट ही इज नॉट ए प्रिंस, ही इज ए थीफ। उसको लगा मेटाफोरिकली बोला होगा ना कि थीफ मतलब हम लोग ब्रांडेड स्टोर वाले भी चोरी होते हैं। तो फिर उसने माँ को कहा मदर हाउ डू यू नो? मदर कहती है ओ यू वांट टू टेस्ट द डिवाइन। पेट में ऐसे पोक करके, खेल 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 में अटखेलियाँ होती ना, यू वांट टू टेस्ट द डिवाइन। कुछ नहीं बोला माँ ने। वो नीचे आ रहे हैं तो वहाँ आश्रम के गेट से एक जज अंदर आ रहे हैं, वो कहते हैं ये क्या कर रहा है ये आदमी यहाँ पे? उसने कहा क्यों? ये लंका के प्रिंस, कहाँ के प्रिंस? 3 बार इसको मैं सजा दे चुका हूँ। कौन सा प्रिंस, कहाँ का प्रिंस? अब ये, लेकिन शी मे स्टिल गिव, क्योंकि वो उनका जो मेथड है ना, वो ऐसे हमारी लॉजिक, ये करुणा, इनएग्जॉस्टिबल करुणा, ठीक है, पता है उनको कौन क्या है, पर एक इनएग्जॉस्टिबल करुणा है उनकी, इसलिए उनकी करुणा का अंत नहीं है। A strength is in her that meets everything and masters, and none can prevail in the end against her vast, intangible wisdom and high tranquil power. अब वो कौन सी स्ट्रेंथ है? ये महाकाली वाली स्ट्रेंथ नहीं है, वो एक विजडम है जो सब जान रही हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, वो ये भी देखती हैं। माँ से किसी ने पूछा माँ असुरों को आप क्यों भगवान दे देते हैं जो उनको चाहिए? तो माता जी कहती हैं दैट द फास्टेस्ट वे फॉर देम टू एंड, क्योंकि वो इम्प्लोड कर जाते हैं। और क्या होता है असुर, सब असुरों की यही कहानी है, मैं तो बहुत बड़ा हूं, भगवान से भी बड़ा हूं, करते 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 अंत में वो अपने ही, उनका जो अहंकार है वो उनको बस्ट कर देता है, क्योंकि ये सत्य ही नहीं है। आप असत्य को एक लिमिट तक ले जाओगे फिर कोलैप्स करोगे, और अगर आप उसको डिनाई करोगे तो वो करता रहेगा प्रयास उसी दिशा में न जाने कितने समय तक। तो ये उसको भी उनकी कहते हैं ना विजडम, तो वो जो स्ट्रेंथ है वो विजडम से आती है, जो जानती हैं किस चीज का यहाँ जाके अंत होने वाला है, ऐसे इसका अंत होने वाला है, या ऐसे ये रूपांतरण होने का इसकी संभावना है। तो वो सब ये जान के उनकी शक्ति इस तरह से कार्य करती है। जैसे एक राजा होता है, उसकी शक्ति होती है, तो वो आप उसको जाके कितना भी कुछ कहिए, वो स्माइल, उसको पता है। आप किसी राजा के सामने ये बोलते रहिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, तो जो राजा होगा वास्तव में वो स्माइल करेगा, और जो राजा नहीं है वो झगड़ा करेगा कि भाई राजा को पता है वो राजा है, उसको क्या करना है, एक ताली बजानी है, सारी सेना आ जाएगी, लेकिन वो मजा कर रहा है, वो कह रहा है मैं राजा हूं। ओके, शांत होके तू थोड़ी देर राजा राजा खेल ले, तेरे को इससे अगर थोड़ी देर के लिए तू एक बबल में रहना चाहता है। तो इस प्रकार से वो उनके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो ज्ञान से आती, ज्ञान की शक्ति है। इक्वल, पेशेंट एंड अनऑल्टरेबल इनर विल। अब ये देखिए सारे एस्पेक्ट्स हैं डिवाइन मदर के, महेश्वरी के, जो जो मनुष्य के अंदर उनकी कृपा कार्य करती है, उनके अंदर भी ये गुण प्रकट होने लगते हैं, और वास्तव में उनको हमको रिझाना है तो ऐसे ही रिझाना है। इक्वल, अब ये इक्वल शब्द का मतलब क्या है वो बाद में समझाएंगे, तो हम लोग रुक जाते हैं। इक्वल से हम समझते हैं कि सबके साथ एक जैसा, हमारा इक्वल का अंडरस्टैंडिंग ये है। एनीवेज वो बताएंगे श्री अरविंद। इक्वल, पेशेंट, क्योंकि उनको त्रिकालदर्शी हैं, उनको अंत तक पता है। पेशेंट,
एंड अनऑल्टरेबल इनर विल. उनको सारे स्टेप्स मालूम है, वो उससे ना विचलित होंगी ना मूव्ड होंगी, वो उसी हिसाब से आपको ले जाएंगी. किसी ने माँ से पूछा, माँ आपकी कल आपने ये कहा था, आज आपने अपनी ओपिनियन बदल दी. वो माँ कहती है, आई डोंट हैव एनी ओपिनियंस. जैसे जैसे सृष्टि के अंदर और व्यक्ति के अंदर चीज़ें बदलती हैं, वैसे वैसे वो देख करके वो अपना निर्णय बदलती हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन दैट, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कोई बाहर की चीज. शी डील्स विद मैन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर and with things and happenings according to their force and the truth that is in them. हर किसी के साथ उनका अलग अलग तरीका है. एक को वो अब श्री अरविंद को ही हम देखें आश्रम में, आप देखेंगे कि किसी किसी को माँ कहती थी कि जब तुम यहाँ पर हो अब जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, और किसी किसी को अगर कोई बात होती थी तो माँ कहती थी कि नो यू गो. इवन परिवार में कोई किसी को कोई पीड़ा हो गई तो माँ कहती थी यू गो, यू शुड, जाना तुम्हारा जरूरी है. किसी को कहती हैं कि तुम यहाँ पर हो तो सबसे अच्छी हेल्प तो तुम यहाँ रह के कर सकती हो. विद ईच वन शी इज डिफरेंट. अब आप देखिए, इसीलिए माँ ने जैसे डेवलप हुआ है यहाँ का योग, आप जितने भी जो शीर्ष पर माँ के चारों तरफ जो थे उनकी, चाहे वो अष्ट सखियाँ जो माँ के साथ रहती थी, या जो जिनके नाम हम लोग जानते हैं, जिनकी जीवन से हम थोड़ा बहुत परिचित हैं. अगर आप देखेंगे प्रणबदा, और आप देखेंगे पवित्रदा, और आप देखेंगे अमृतदा और नलिनीदा, ये सब अलग अलग. बड़ा इंटरेस्टिंग है. अमृतदा और नलिनीदा अगल बगल रहते हैं, उनके रूम अभी है ना आश्रम में, वो जो एक जहाँ मैनेजिंग ट्रस्टी बैठते हैं, और बगल वाला अमृतदा का. दोनों बड़े अच्छे मित्र, साथ जाते थे भोजन के लिए, और दोनों के व्यवहार में इतना अंतर था कि नलिनीदा वो धारण किए हुए इक्वल, पेशेंट, काम, वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस, इधर नहीं उधर नहीं, कुछ नहीं, सीधा. और अमृतदा महालक्ष्मी, हाय हेलो कैसे हो, क्या है, सबसे कितना डिफरेंस. वहीं अब चंपकलाल जी देख के लगता है कि भाई ये तो लोग थोड़ा 4 कदम दूर ही रहते थे, कि पता नहीं महाराज कहते थे उनको, कब इनको अचानक फ्लेयर अप हो जाए. मैंने देखा भी है, थैंकफुली मेरे ऊपर नहीं. लेकिन वो एक अलग वो कैटेगरी है. महाकाली दुर्गा के लायन प्रणबदा का भी, ही कुड सी थ्रू थिंग्स. अचानक एकदम बीच में उठ करके खड़े हो गए, कोई डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आया था, पावर्स ऑफ माइंड. बेचारा शुरू करता, वो प्रारंभ किया उसने, यदि तुम्हारा आत्मबल प्रबल, तुम्हारा आत्मबल यदि प्रबल है तो तुम ये कर सकते. प्रणबदास सडनली वो उठे और उन्होंने कहा लीव इट, चल दिए तो सब चल दिए. मतलब माँ चल दी. अब बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, आप सोचिए. तो लोगों ने कहा, माँ ने कहा, ही सॉ समथिंग विच यू पीपल डिडंट सी. अलग एक्शन है. तो ये इसलिए जो उनके जो पर्सनालिटीज़ हैं डिवाइन मदर की, उनको हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो बाहर की चीज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं. एक बार किसी को माँ ने कहा यू गो, यू लीव द आश्रम. तो उसने नलिनीदा से कहा मेरी तो कोई भूल नहीं है, मुझे तो लगता है उसकी भूल है. तो नलिनीदा ने कहा ये इसको तुम ग्रेस के रूप में लो. तो उसने कहा ठीक है. तो ग्रेस के रूप में लेके वो चला गया. 10 साल बाद उसने कहा ये सबसे बड़ी ग्रेस थी मेरे लिए. आई नो कि माँ ने मुझे क्यों कहा था. वो इनफैक्ट गुरु बन गया बाहर जाके. अब ये चीज़ हम बाहर से नहीं समझ पाते हैं कि उन्होंने क्यों ये कृत्य किया. तो यहाँ पर एक इसका भी स्पर्श है कि हम उनके कर्म को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमको क्या स्मरण रखना है, पार्शियलिटी सी हैज नन, बट शी फॉलोज द डिक्रीज ऑफ द सुप्रीम, एंड सम शी रेजेज अप एंड सम शी कास्ट डाउन और पुट्स अवे फ्रॉम हर इनटू द डार्कनेस. अब एक तो है जहां डार्कनेस में उन्होंने नहीं डाला, लेकिन किसी को यहां से भेजा, ये दूसरी
किसी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब वो बाहर गई हैं तो कितना अद्भुत कार्य किया है उन्होंने मदर का, इट इज अनइमेजिनेबल। पर उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि माँ ने मुझे जाने को क्यों कहा। तो उनके कर्म को हम बाहर से नहीं समझ सकते हैं। अब किसी को डार्कनेस में क्यों भेज देती हैं? भाई तैयारी नहीं है अभी प्रकाश के लिए, रहो थोड़ी देर रहो। डार्कनेस में भी तो तैयार, दिति भी तो डिवाइन मदर के दो साइड्स हैं, एक है दिति है डार्क मदर और अदिति। तो अभी तुमने वो पूरा लेसन नहीं लिया है, वो तुमको लेना है। कास्ट इनटू डार्कनेस हम जैसे समझते कि अरे रे अंधकार में तैयार होके पोषित होके हम विजडम के लिए आते हैं, अनडिवाइडेड इन्फिनिट चेतना के लिए। तो कास्ट इनटू द डार्कनेस। टू द वाइज शी गिव्स ए ग्रेटर एंड मोर ल्यूमिनस विजडम। जो उनके माँ की तरफ पले होते हैं और जिनको इस एस्पेक्ट को एम्बॉडी करना है, उनकी विजडम में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। ऑफ कोर्स दे शुड नॉट मिस यूज, ये अंडरस्टूड है किसी भी शक्ति के साथ। दोज दैट हैव विजन शी एडमिट्स टू हर काउंसिल्स। जिनके अंदर ये दृष्टि, अंतर्दृष्टि जाग गई है, उनसे माँ अपना कार्य लेती हैं इस तरह से, टू हर काउंसिल। On the hostile, she imposes the consequence of their hostility. The ignorant and foolish, she leads according to their blindness. Lead, ये इतनी अद्भुत फ्रेजेस हैं यहाँ पर, according to their blindness. तो कई बार इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, जब आश्रम कोई आता है तो एक बार किसी ने बड़ी सुंदर बात कही थी। कहा था देखो, दो बातें मैं कह रहा हूं, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, और दूसरा कहा था प्रश्न मत पूछना क्योंकि मेरे पास उत्तर नहीं है, ये किसी और की बात मैं कर रहा हूं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये माँ की सृष्टि है। ह्यूमन माइंड की सृष्टि को आप समझ सकते हो, लॉजिकल चलती है, लेकिन ये ह्यूमन लॉजिक को फॉलो नहीं करती है। अब देखिए, ये विस्तार से बता रहे हैं श्री अरविंद, सीक्रेट पूरी हम लोगों को दे रहे हैं। ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा, किसी को केवल पावर चाहिए, पावर चाहिए, ठीक है, तो लेके देख ले, तो चला जा वहाँ पे, तुझे खुद रियलाइज होगा कि तूने कैसे वेस्ट किया अपना टाइम। मैं एक बहुत पुराने साधक को जानता हूँ, तो वो कह रहे थे कि हम कितने मूर्ख थे, ये उन्होंने खुद कहा, बड़े अच्छे खासे। कहते माँ हमारे पास थी, सामने थी, हम उनसे क्या मांगते थे? हमारे घर में ये कर दो, हमारे कॉलेज में ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे वहाँ ये प्रॉब्लम। हमने तो मिस कर दी रियल चीज। बात हो रही थी कि जब माँ फिजिकल बॉडी में थी और अब कहते तुम लोग बहुत, क्योंकि तुम लोग सीधा हृदय से पकड़ते हो कि माँ तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। वो शिफ्ट जो होता है ना, उससे ही बहुत बड़ा अंतर होता है। और हम जब उनके सामने जाते थे, हम यही चीजें मांगते रहते थे और माँ दे देती थी। तो जो तुम मांग रहे हो उस तुमको आगे चल के यू विल रियलाइज इट। द इग्नोरेंट एंड फुलिश शी लीड्स अकॉर्डिंग टू देयर blindness. In each man she answers and handles the different elements of his nature according to their need and their urge and the return they call for, puts on them the required pressure or leaves them, अब ये देखिए, and leaves them to their cherished liberty to prosper in the ways of the ignorance or to perish. ये जो सबसे डेंजरस चीज, एक चीज जो भगवान ने की है, फ्रीडम दे रखी है। पर देखा जाए तो ऑथेंटिक इवोल्यूशन इसके बिना होगा ही नहीं। किसी ने श्री अरविंद से पूछा, आपने इतनी लंबी रस्सी क्यों दे दी है, लॉन्ग रोप, कि आदमी उसके एंड में जाके खुद को ही हैंग कर ले। कहते हैं लॉन्ग रोप एट द एंड ऑफ विच, श्री अरविंद कहते हैं बिकॉज ऑथेंटिक सुपरमैन उसके बिना क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं। तो कई बार लोग इस फ्रीडम को नहीं समझते हैं, मिसयूज भी करते हैं। तो ये नहीं कि माँ उसको, अच्छा आपसे मैं एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वो करूंगी, रूल बना दूंगी बहुत सारे। शी वाज नेवर इन फेवर ऑफ। तो बहुत बाद में बने, क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है। आप किसी चीज को बाहर से रेजिमेंट करके, बांध करके आप इवॉल्व नहीं करा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें हैं।
तो वो निकलेंगी, बट शी कैन हैंडल, क्योंकि वो जानती हैं कि कितना प्रेशर किसके अंदर डालना है. ये व्यक्ति अभी इस स्टेज में है, इसके अंदर इतना, बच्चे को मैं इतना प्रेशर डालूंगी. और आप जैसे जैसे इन्फेंट सोल एडल्ट सोल बनती है तो प्रेशर भी अलग होता है. तो चूंकि वो जानती हैं, एक बार किसी ने पूछा, एक श्री राम वहाँ रमन आश्रम में एक अच्छे योगी थे, फर्स्ट जनरेशन रमन महर्षि के बाद, उनको देखा भी था. कहा कि बाकी आश्रमों में हम देखते हैं कि ये अलग अलग, ये क्यों, ये यहाँ तो श्री अरविंद आश्रम में ये लड़का लड़की सब एक साथ घूमते हैं, तो ऐसा नहीं है कि घी और अग्नि के जैसा. तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो भगवान है इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं. भगवान है, ही कुड अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको पता है सारी डोर उनके हाथ में है. एट द एंड ऑफ द डे वो देखेंगे कि वो कहाँ पर आपको खींचना है. तो ही नोज, और आपको ही विल टेक यू थ्रू दैट. इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं. तो सेम चीज है कि माँ इस तरह से कि चेरिश लिबर्टी टू प्रॉस्पर द वेज ऑफ द इग्नोरेंस और टू पेरिश. फ्रीडम दी गई है, अब आप इसको नहीं यूज करोगे आपकी समस्या है. लेकिन वो वॉच कर रही है, ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया है, ये भी आएगा बाद में. फॉर शी इज अबव ऑल बाउंड बाई नथिंग. किसी पूर्व धारणा, किसी मानसिक मापदंड से वो बंधी नहीं है. अटैच टू नथिंग इन द यूनिवर्स. एक दिलीप कुमार रॉय, जहाँ के आप जानते हैं, बाद में उन्होंने इवन माता जी के अगेंस्ट, आश्रम के अगेंस्ट उन्हें जो जाने के बाद, लेकिन माँ क्या कर रही थी, उन्होंने उनके कमरे को 14 साल वैसा का वैसा रखा. तो उनसे पूछा किसी ने, माँ आपने क्यों ये कमरा रखा है? बोलती रोज रात को ही साइकिक बीइंग कम्स टू रेस्ट हियर. बाहर की गति अलग है, अंदर की गति अलग है. वो अंदर की ट्रुथ को देख रही थी, जानती थी कि ये तो श्री अरविंद का एक्चुअल बच्चा है, लेकिन बाहर से क्या क्या हो रहा है, तो शी वुड अलाउ दैट. बाद में उनको ये रियलाइज भी हुआ, उन्होंने कहा भी ये बात, कही भी शेयर. बरिंदा वो समझ नहीं पाए, चले गए श्री अरविंद के भाई. बाद में वो कहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मेरा अहंकार था. तो ये फ्रीडम जो है ये दोहरी तलवार है. लेकिन इसके बिना वास्तव में ट्रू इवोल्यूशन संभव ही नहीं है. Yet has she more than any other the heart of the universal mother. तो इससे हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो अजीब है, होस्टाइल को उसकी वो सबको अपने अपने अनुसार भेज दिया, लेकिन वो जान रही हैं, देख रही हैं, तो वो कुछ करती नहीं है इसके लिए हम लोगों के लिए. तो यहाँ पर इसका कि नहीं, उनका हृदय बहुत विशाल है. फॉर हर कॉम्पैशन इज एंडलेस एंड इनएग्जॉस्टिबल. आप उस छोर में भी चले गए हो फ्रीडम को मिसयूज करते हुए. और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ. और अचानक उन्होंने कहा माँ भूल हो गई. अब वो देखिए एंडलेस कंपैशन ऑपरेट करता है. कम माय चाइल्ड. अब वो सारे ऐसे बना देंगी रास्ते को कि आपके पास बिना आए कोई चारा नहीं रहेगा. शी विल मैनेज इट, क्योंकि उनके पास सारे विश्व की सारे ब्लूप्रिंट है, कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचना है. तो इस प्रकार से वो लाक्षागृह में एक सुरंग बना देंगी, लाक्षागृह ढह जाएगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी और आप चले आओगे. तो वो सारे हर कंपैशन इज endless and inexhaustible. All are to her eyes her children and portions of the one. All मतलब कौन? आश्रमाइट्स माँ, या शायद साधु लोग. अब यहां देखिए, all are to her eyes. all में कौन कौन आता है? Even the asuras and rakshasa and pishacha. असुर, राक्षस, पिशाच and those that are revolted and hostile. Even her rejections are only a postponement. Even her punishments are a grace. अब ये तो देखिए इतना विशाल माँ जो सबको एक्सेप्ट करती हैं, इससे बड़ा हृदय किसका हो सकता है? असुर, राक्षस, पिशाच, उनको भी वो अपने पास बुला लेती हैं, क्योंकि उनको सबका रहस्य पता है. सारे डिटेल्स उनको ये मालूम है कि इसको कहाँ कैसे मोड़ना है, किन अनुभवों से ले जाना है. और एक से एक
ऐसे अगेन उदाहरण रहे हैं जिनको उन्होंने अपने पास भी बुलाया, जानते हुए कि ये इवन होस्टाइल एक व्यक्ति था जो न जाने क्या क्या कहता रहता था, हर किसी झगड़ा आश्रम के बारे में, इसके बारे में। तो माता जी के पास गए तो माँ ने कहा हाँ वो ऐसा कहता है, लेकिन जरा मेरे अगेंस्ट कुछ कह के देखो, देखो वो कैसे रिएक्ट करेगा। ही विल रिएक्ट अगेंस्ट यू। वहीं दूसरी ओर एक था जो एक्चुअली हर चीज की बुराई करता था। अब माता जी से पूछा, माँ ऐसे लोगों को आप भेज क्यों नहीं देती? कहती नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है माँ? माँ कहती कि वो जो लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ तो कोई टेस्ट नहीं है, तो ये एक बड़ा सूक्ष्म सा टेस्ट है। अगर उसकी बात सुन के लोग चले जाएंगे तो तैयार नहीं है। सिंसेरिटी का टेस्ट है। तो ये जो है ये सच में माया नगरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिवाइन माया। हर चीज का अपना अपना जगह, आप उससे निकल जाओ तो उन्होंने, और माँ वॉच कर रही हैं, उन्होंने फ्रीडम भी दी है पर आपको वो पीछे पीछे फॉलो भी कर रही हैं, क्योंकि उनका कंपैशन जो है वो एंडलेस है, इनएग्जॉस्टेबल है। वो ये नहीं हो क्रोधित नहीं होती हैं। माँ कहती है एक चीज जो कभी नहीं करती है वो है क्रोध करना, जज करना, पनिश करना। तो जो हमको पनिशमेंट लगता है इवन दैट इज ए ग्रेस। ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ एक वृत्ति किसी की नहीं जा रही थी, फिर ऐसा कुछ हुआ, अल्टीमेटली एक सर्जरी से वो व्यक्ति गुजरा और वृत्ति चली गई। अब भगवान का ये तरीका है, उसमें थोड़ा महाकाली का भी वो होता है, शार्प पेन इफ नीड बी। सो शी हैज, वो हमको लगता है कि ये रिजेक्ट किया, लेकिन वो रिजेक्शन नहीं है, वो एक तैयारी, हमारी और सुदृढ़ तैयारी हो, क्योंकि वो चाहती हैं कि और आगे हम जाएं। तो इवन हर रिजेक्शंस आर नॉट रिजेक्शंस बट ओनली अ पोस्टपोनमेंट। इवन हर पनिशमेंट्स आर ए ग्रेस। सो इसीलिए माँ ने कहा है टेक एवरीथिंग दैट कम्स इन योर लाइफ एज ए ग्रेस। कोई भी कठिनाई, कोई भी डिफिकल्टी, आप उसको ग्रेस के रूप में लो। और माँ कहती है एंड इंडीड इट विल बी सो। अंत में, बट हर कंपैशन डज नॉट ब्लाइंड हर विजडम or turn her action from the course decreed, for the truth of things is her one concern. अपार करुणा, लेकिन सत्य पर आधारित। करुणा का अर्थ ये नहीं होता है जो हम लोग समझते हैं कि भगवान हमारी फॉल्सहुड को कंसीड कर देंगे, नहीं। वो करुणा हमेशा सत्य पर। अब कौन सा सत्य? ये नहीं कि आपने ये सच बोला वो नहीं, तो फिर असुर पिशाच ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। जो आपका ओरिजिनल सत्य है, जो प्रकट होना है, जो अभिव्यक्त होना है, उसको वो ध्यान में रखते हुए कृत्य कराती है, जो कई बार बाहर से देखें तो पता नहीं चलता है कि ये क्यों हो रहा है जीवन में। मुझे तो एक बस वही याद आ रहा है कि बचपन से अभी तो कई जगहों पे जाता हूँ दुनिया भर में, छोटे से कहाँ कहाँ की हॉस्टल, कहीं पर अलग अलग जगह रहना, देखा जाए तो उस समय लगता था कि क्या हर तरह का खाना पीना भगवान ने ऐसी ज़िंदगी बनाई थी। अब लगता है हाँ, माँ ने ठीक तैयारी की थी। इतने लोगों से मिलना, अलग अलग भोजन, रहने की व्यवस्था, कहीं हॉस्टल, कहीं वो, कहीं ना कहीं हमेशा ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन उस समय लगता था ये ऐसा, ये क्या है? बट व्हेन यू लुक बैक यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए कई बार हम लोग माँ की उस करुणा को समझ नहीं पाते, लेकिन उन्होंने जो तुम्हारे भीतर सत्य देखा है, जो तुम नहीं जानते, वो लेकिन ठीक ले जा रही हैं तुमको पथ पर। अगेन मैं तो अब एक उदाहरण ले सकता हूँ अपना कि बचपन में सरस्वती जी, कृष्ण जी, अब बड़ी भक्ति, ये सब। लेकिन एक फेज आया जब सारा सब कुछ पढ़ के एकदम एग्नोस्टिसिज्म आ गई। अब ये एग्नोस्टिसिज्म अब जब मैं देखता हूं तो बहुत अच्छी थी। अज्ञेयवाद तो समझ में भी आ जाता है। अब कई चीजें, लोगों की जो एटीट्यूड्स हैं वो समझ में आ जाते हैं। नहीं तो बड़ा वो रहता कि भाई तुम हमारे भगवान में विश्वास नहीं करते हो, ये कैसे? तो ये जो चीज होती है जो वो एक फेज से ले जाती हैं आपको।
आपको उसमें पता नहीं चलता है कि ये क्यों आप जा रहे हो उससे। अनेकों अनेकों कठिनाइयाँ लुक हर एक के जीवन में होगी। मैं तो आई नो अबाउट माई लाइफ कि जब मैं मुड़ के देखता हूँ, और श्री अरविंद ने कहा भी है योग में, तब पता चलता है कि वो वही चीज थी जिसके थ्रू आपको उससे गुजरना था। नहीं तो कोई चीज आपके जीवन में जो फलित होनी थी, जो प्रस्फुटित होनी थी, वो अपूर्ण रह जाती। तो यहाँ पे अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई अपने पास्ट को देखे, पर ये चीज़ें जो मुझे प्रकट हुई हैं और मैंने कई लोगों का देखा है लाइफ में। एक तो मैं ऐसे उदाहरण, एक जोक है लेकिन सच है। तो कोई आया कंसल्ट करने के लिए और उसमें ये समस्या हो रही थी। कहा कि क्या प्रॉब्लम क्या है, किसी ने भेजा था मेरे पास। तो कहा कि ये भूत आते हैं, हर जगह भूत आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, अब भूत भगाने का यंत्र तो नहीं। तो मैंने कहा कि कहाँ आते, कहते बस पौंडीचेरी में आते हैं, तब उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। मैंने कहा पौंडीचेरी में एकदम समाप्त हो जाते हैं? बोले हाँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छे भूत हैं आपको। तो भूत को क्यों भगा रहे हो? भूत आपको भगा भगा के यहाँ ला रहे हैं। मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, एक वर्ड इसमें एग्जेजरेटेड नहीं है। लोगों ने इलाज के लिए भेजा, मैंने कहा ये भूत तो रहने दो। ये आपको भगा भगा के, और अल्टीमेटली द पर्सन केम हियर भूत से छुटकारा पाने के लिए। अब देखिए, एक लेडी है जो आई, उसने कुछ कहीं पर धब्बा था, क्या था, जल गया था कोई पार्ट। तो उसने सुना था भारतवर्ष में योगी हैं जो बिना प्लास्टिक सर्जरी के आपको ठीक कर देंगे। अब ये तो एक्सेजरेशन है। एनीवेज वो आई, अब देखा उसने, लोगों ने इधर उधर गई, तो किसी ने कहा नहीं पौंडीचेरी में है योगेश्वर, उनके पास सारी सिद्धियाँ हैं। तो चली आई यहाँ पे, माता जी से मिली। माता जी ने कहा देखेंगे इसके बारे में, अभी तुम यहाँ रुको। तो रुक गई, 1 साल भूल ही गई। तो फिर उसने कहा अरे माँ, ये तो मैं इसलिए आई थी। माँ ने कहा हाँ, वो तुम आ नहीं रही थी ना, इसलिए तुमको बुलाने के लिए ये किया गया था, जैसे तुम आ जाओ। फिर उसने कहा लेकिन माँ एक समस्या हो गई है, पहले तो मैं सबको बहुत अच्छा समझती थी। अब मैं यहाँ आई हूँ तो सब में कोई ना कोई डिफेक्ट दिख रहा है, अब इसका क्या करूँ? तो माँ ने कहा हाँ, वो शुरू में, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है। उसको तुम लो ताकि तुमको सब में भगवान दिखे। देन शी स्टेड ऑन। तो ये उनकी जो दृष्टि है, वो उनका जो वे ऑफ डीलिंग है, हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ट्रूथ ऑफ थिंग्स इज हर वन कंसर्न, नॉलेज हर सेंटर ऑफ पावर। उनकी पास ज्ञान की शक्ति है। एंड टू बिल्ड आवर सोल एंड आवर नेचर इनटू द डिवाइन ट्रूथ, हर मिशन एंड हर लेबर। हमारी आत्मा को और हमारी प्रकृति को पूर्णता की ओर ले जाना, ताकि हमारे अंदर जो दिव्य सत्य छिपा है वो प्रकट हो, आत्मा के द्वार से भी। और हमारी जो प्रकृति है अभी, जो इग्नोरेंस, अज्ञान, अचित, अंधकार, लोअर नेचर, निम्न प्रकृति, वो दिव्य परा प्रकृति के प्रकाश से उद्भासित हो। यही एकमात्र उनका प्रयोजन है। और उसके लिए वो किसी भी मार्ग से, क्योंकि सब मार्ग उनके ही मार्ग हैं और सारे रूट्स कॉस्मोस के उनको पता है। कई बार लोग ये पूछते हैं कि हम लोग जब इस लाइफ के बाद नेक्स्ट लाइफ में, अरे जिनके हाथ में पड़े हो ना, उनको सब लाइफ पता है, वो ठीक ले जाएंगी, उस घर में ले जाएंगी। ऐसी सिचुएशंस होंगी कि आप ठीक टर्न होगे योग की तरफ। वैसे ये श्री कृष्ण ने भी इसका उत्तर दिया हुआ है, पर श्री कृष्ण ने थोड़ा जल्दबाजी थी ना, वो वार की सिचुएशन थी। माँ वो डेफिनेटली, अगर आप, और माँ से पूछा था किसी ने, माँ ने कहा ये डिपेंड करता है, अगर तुम्हारी अभिप्सा है इसकी तो निश्चित रूप से, पर अगर तुम केवल हो, तुम्हारे अंदर अभिप्सा नहीं है, तुम्हारा मन चाह रहा है कहीं और रहते तो कितना अच्छा होता, तो ठीक है, यू विल गो थ्रू दैट। जैसे था यहाँ पे प्रहलाद, जो झांसी की रानी का घोड़ा था, बोलता भी घोड़े जैसा था, मतलब चलता फिरता वैसा था, बोलता नहीं था, और वो बॉडी भी उसका ऐसे लगता था जैसे घोड़ा, और थोड़ा मेंटली रिटार्डेड था, पहली ह्यूमन बर्थ थी। तो उसने लिख के माँ को बोला, माँ आई वांट टू मैरी एन अमेरिकन वाइफ, प्रार्थना लिखी। माँ ने कहा नॉट इन दिस लाइफ। 2 दिन बाद मृत्यु हो गई। तो ये भी है कि उनका तरीका कि ठीक है, यू कैरी ऑन। ही वॉज यंग,
30s या 40s में होगा। तो वो उस ठीक है, लेकिन उनको पता है कि इसको आना कहाँ है, उस घोड़े की लगाम इनके ही हाथ में है। तो ये है माहेश्वरी। अगली बार हम लोग आई थिंक दीपावली के अगले दिन 13 तारीख को हम लोग महाकाली के बारे में पढ़ेंगे। महाकाली के रंग में रंगेंगे। जय मां।